ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महत्तम में श्री गणेश पुराण में देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा की वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। गिरी कंदराओं में छुपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देव ऋषि नारद वहां आ पहुँचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडश उपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे सौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही वर दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य छिन गया, यज्ञ आदि के ना होने से आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्य है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं। प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। देव, हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए दीन बंधु। यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो।
भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्घ आदि से उनका स्वागत सत्कार किया और फिर बोला, भगवान आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? विप्र वेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से लाकर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्न आभूषण, मृग चर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किया। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस ना करे। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। मेरे स्वामी का आदेश ना मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दे। शिवजी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? अधिक बात करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदरागिरी पर आक्रमण करो और उस घमंडी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर कूच किया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुँचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। इसलिए शिवजी की संरक्षणता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके सामर्थ्य ना ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भाग निकले। बोले गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रवण करेंगे शिव जी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन, कैसे शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया। बोले गणेश जी महाराज की जय।